हाँ दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है कुबेर। ये कहानी एक गांव के सज्जन व्यक्ति हैं कुबेर सिंह, उनके ऊपर लिखी गई है। और आइए मुड़ते हैं कहानी की तरफ। अक्सर गांव के बच्चे बूढ़े मोहन सिंह को कुबेर के नाम से बुलाते थे। कुबेर इसलिए कि उनके घर में पैसे की कमी नहीं थी। कुबेर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अगर पैसों की जरूरत पड़े तो भीख मांग लेना, कहीं प्रवचन शुरू कर देना, गाना गाना उनकी तिजोरी की चाबियां थी। अगर उनसे भी नहीं हुआ तो पूरे समाज में सामान पर इनका पुश्तैनी अधिकार था। पलक झपकते ही सामान सहित नदारद हो जाते थे। पर क्या मजाल की घर में खाने पीने की कमी हो जाए। वैसे तो कुबेर जी माँ बाप की इकलौती संतान थे, पर इन्होंने गांव में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलों की पूरी तरह से चरितार्थ कर दिए थे। इस महंगाई में इन्होंने क्रिकेट टीम तैयार कर रखी थी। कहाँ एक आम जन एक दो बच्चे पालने में थोड़ी सरक जाती है, वहीं इनके घरों में ऐशो आराम की सारी चीजें भरी रहती हैं। अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों के शौकीन थे कुबेर सिंह। कुबेर सिंह वाकई इस भारत भूमि का दुर्लभ जीव हैं, जिनको भारत सरकार के संग्रहालय में जगह देनी चाहिए। कहने वाले तो कहते हैं कि कुबेर सिंह ने 2 और शादियां कर रखी हैं। वे दोनों खुद ही कमाती हैं और कुबेर सिंह के खर्चों को संभालती हैं। इनसे भी सुनते में आता है कि 4-5 बच्चे उनसे भी हैं। अब आप बताएं, ऐसे महापुरुष के बारे में जानना तो बहुत ही जरूरी है कि नहीं? कुबेर सिंह की हालत कैसी थी, आइए आगे बढ़ते हैं। कुबेर सिंह मझौले ऊंचाई के सुंदर चेहरे के धनी आदमी थे, काफी मृदुभाषी, कई सारी भाषाओं के ज्ञाता। कोई भी पहली बार इनसे सम्मोहित हो जाए। कभी कभी ये मजाक में भी लोगों को छेड़ते रहते। एक घटना इनके जीवन की पूरे बलिया में प्रसिद्ध है। कुबेर सिंह जी धनबाद घूमने गए। वहीं पर एक 3 तारा होटल में रैन बसेरा जमाए हुए थे। वहीं से अपने सारे नेटवर्क की कंट्रोलिंग कर रहे थे। घर का सारा खर्च, अपना खर्च, सब कुछ वहीं होटल में रुक के ही निकाल रहे थे। दरअसल उन्होंने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरवा कर बेरोजगार लड़कों को यह आश्वासन दिया था कि इस भर्ती में उन्हें 10 सीटें भरने का आश्वासन मिला है। इस चक्कर में इन बच्चों की नापी जोखी चल रही थी। कैसे परीक्षा पास करनी है, इन बच्चों की नापी जोखी में ही बताया जा रहा था। उसकी भी तकनीकी बच्चों को समझा रहे थे कि हर लड़के को शुरू में तैयारी करने के लिए कम से कम 50,000 रुपए लेके आना था। उन्होंने होटल में पूरा पुलिस बोर्ड ही बना रखा था। काफी तकनीकी रूप से कुशल आदमी थे कुबेर जी। इन्होंने जब कार्यक्रम पूरा कर लिया तो सारे बच्चों को बहाली के अंतिम परिणाम का इंतजार करने को कहा तथा उस समय 50,000 रुपए देने थे और ज्वाइनिंग के समय 50,000। एक दिन कुबेर जी होटल के बालकनी में बैठे थे, तभी अपने गांव के एक चाचा उनको दिख जाते हैं। चाचा का नाम था पशुपति। पशुपति जी थोड़ा कंजूस किस्म के इंसान थे, साथ ही खाने पीने में कुंभकर्ण भी। इनसे शर्मा जाए। पशुपति जी की आंखों में चमक समा गई। मेरे गांव का लड़का इतने बड़े होटल में? सोच सोच के पशुपति जी पागल हुए जा रहे थे। खैर, उनको क्या पता कि कुबेर सिंह यहाँ किस काम से आए हैं। जैसे ही कुबेर सिंह ने उनको बुलाया, ये सहर्ष उनसे मिलने होटल के अंदर चल दिए। इनके पहनावे को देखकर दरबान अंदर जाने दे या ना जाने दे, सोच ही रहा था कि कुबेर सिंह ने अपने एक आदमी को पशुपति जी को लाने के लिए भेजा। कुबेर सिंह जी ने अपने इस अतिथि की खूब सेवा सत्कार की। पशुपति जी ऐसे खा रहे थे जैसे उन्होंने महीनों से खाना नहीं खाया। कुबेर खिलाए जा रहे थे, चिकन तंदूरी, रोटी, मिठाई, सब कुछ पशुपति जी दबाते जा रहे थे। इनको इससे क्या मतलब कि पैसा कौन देगा,
वेटर से मांगा मांगा कर खाए जा रहे थे। जब इनकी आत्मा तृप्त हो गई तो उन्होंने सोने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कुबेर जी से कहा कि अब मुझे सोने की इच्छा है। हालांकि वो कुबेर सिंह को अच्छी तरह से जानते थे, पर उनके आंखों के सामने पर्दा पड़ गया था। इस समय तो कुबेर को वो किसी हातिम के जिन्न से कम नहीं समझ रहे थे। उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे थे, वो भी बिना किसी खर्चे के। ताव से खाने के बाद कपड़ा खोलकर पशुपति जी आराम से बेड पर सो गए। जिस रूम में वो सोए थे उसमें लैट्रिन नहीं थी। कुबेर उनको अपने साथ काम करने वाले दोस्तों के साथ बगल वाले रूम में सुलाए थे। पशुपति जी को सुंदर सुंदर सपने आ रहे थे। इधर कुबेर जी अपने सभी साथियों को इशारा किया कि होटल को चेकआउट करना है। कुबेर जी एवं उनके साथी होटल छोड़ के चल दिए और होटल के मैनेजर से बोला कि मेरा एक आदमी है, वह होटल का पूरा बिल भरेगा। होटल का बिल 1-2 हजार हो तो ठीक, 1 महीने से ऊपर से कुबेर व उनके साथी डेरा जमाए थे। करीब 5 कमरे ले रखे थे। 20-25 आदमियों के खाने का खर्च, ये सब कुछ कुबेर जी पशुपति जी के घर, पशुपति जी के सर पे मरकर चल दिए। पशुपति जी चाप के भोजन दबाने के बाद ध्यान निद्रा में लिए थे। उनको क्या मालूम उनके साथ क्या हो रहा है। कुबेर ने उनके साथ क्या खेला खेल दिया, उन्हें कुछ भी खबर न थी। रात भर ख्वाब में रहे। पशुपति जी को 4 बजे भोर में पेट पर दबाव महसूस हुआ। चूंकि रात में जो उन्होंने खाया वह सुबह अंतिम उत्पाद के रूप में निकलने को बेताब था। पशुपति जी देखते हैं कि रूम में शौचालय नहीं है। जब उन्होंने दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा बाहर से बंद था। अब करे तो क्या करें, दिमाग की बत्ती गुल हो गई। उनके पेट में इतना तेज दबाव था कि उन्होंने पलंग पर बिछे चादर पर ही दिशा कर दिया, फिर के उसको पंखे से बांध दिया। जब पशुपति जी के पेट का दबाव कम हुआ तो भोर में ही जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। होटल में हल्ला होता देख वेटर और होटल का मैनेजर दौड़ आया और उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मैनेजर ने कहा, ये क्या महक आ रहा है, पंखा चलाओ। जैसे ही पंखा चलाया जाता है, पशुपति जी की अंतिम उत्पाद पूरी तरह कमरों की दीवारों पर फैल गया। मैनेजर वहां से भाग खड़ा हुआ। पूरे रूम की सफाई पशुपति जी ने की। इसके बाद पशुपति जी होटल से बाहर जाने लगे। काउंटर वाले 1 लाख रुपए का बिल पशुपति जी के हाथ पे थमा दिए। पशुपति जी के होश उड़ गए। अभी तक ये अपने को बहुत होशियार समझ रहे थे, पर कुबेर ने उनके पैरों के नीचे जमीन धंसा दी थी। सारी बातें जानने के बाद होटल वालों ने पशुपति के सारे कपड़े व रुपए या पैसे ले लिया तथा घर और पैसे के लिए संदेश भिजवाए। जब तक पैसे नहीं आ गए, पशुपति जी वहीं बंधक के रूप में रहे। इस कहानी का यही अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। शुक्रिया।